नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फिर से सुनीता ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है, ये सुनीता विष्णु ब्लॉग में। और फिर से मैं हाजिर हूँ। आज तीसरा दिन है भागवत का, तो मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। कल भी लेट हो गई थी। कल मैं जब पहुँची थी भागवत ख़त्म हो गया था, भजन चल रहे थे। तो फिर से मैं अभी राम वाटिका वैशाली सेक्टर 2 में हूँ। तो आप भी ज़रूर आएगा भागवत सुनने के लिए। बहुत अच्छा भागवत हो रहा है। तो आगे का कार्यक्रम भागवत आपको दिखाते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो ज़रूर सुनना, कमेंट करके जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखना। जय श्री कृष्ण। उस समय नहीं बोलना, शांत रह जाओ बस। ये पहला मुहूर्त है, शांत हो जाओ, बोलो नहीं। जरूरी है अगर बोलना और बताना कहना तो 4 घंटे बाद 5 घंटे बाद उसका उत्तर दीजिए। क्रोध का पारा जो 105 के ऊपर जाना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसलिए मनु महाराज प्रकट हो गए और ध्रुव को समझाया, जाओ कुबेर से क्षमा मांगो। क्षमा मांगी और विमल भक्ति का वरदान प्राप्त किया। इस प्रकार 36,000 वर्ष तक राज्य किया। पुत्र उत्कल को राज्य दे दिया। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत हो। एक दिन की बात है, संध्या बंदन कर रहे थे, भगवान के पार्षद आए विमान लेकर। भैया ध्रुव विमान में बैठो, चलो भगवान के धाम। और जैसे विमान में बैठने के लिए जाने लगे, वैसे एक वृद्ध पुरुष आ गए। को भगवान आप कौन? बोले मेरा नाम है मृत्यु देवता। भगवान की बनाई हुई मर्यादाएं उनका पालन करो, अब प्रेम से भगवान को के धाम को जाओ। तो बोले बैठ जाओ। मृत्यु देवता बैठ गए और मृत्यु के सिर पर पैर रख करके विमान में चढ़े, ऐसा भागवत में लिखा। और भगवान के धाम को गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आगे यहाँ वर्णन आता है, उत्कल को भी वैराग्य हो गया, अपने भाई वत्सल को राज्य दे दिया। इन्हीं वत्सल के वंश में अंग नाम के धर्मात्मा राजा हुए और इसी वंश में महाराज प्रथु हुए राजा। अब प्रथु ने अश्वमेध दिया कि इनके पुत्र हुए विजिताश्व। इन्हीं विजिताश्व के बेटा हुए प्राचीन वरी। प्राचीन वरी के 10 बेटा हुए, जिन्होंने भगवान शिव से रुद्र गीत सुना और सत्संग की महिमा सुनी। अंत में पूछा, महाराज ये बताइए भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा, सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दना। प्रेम हृदय मन में दया, भारतीय मातु समान। इतने में हरि नाम मिले तुलसीदास जवान। आगे पंचम स्कंद प्रारंभ होता है, जिसमें प्रियव्रत का चरित्र वर्णन किया गया। इन्होंने संकल्प किया कि हम रात्रि होने नहीं देंगे। अपने तप के प्रभाव से ज्योतिमय रथ का निर्माण किया और पृथ्वी की 7 परिक्रमा न गई। इन्हीं प्रियव्रत के बेटा हुए अग्नि, जिनके बेटा नाभि, नाभि के ऋषभदेव। ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। अब भरत के नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा भारत। भारत जैसा देश दुनिया में कहीं नहीं है। भा माने प्रकाश, प्रकाश माने ज्ञान, ज्ञान की दिशा में जो रथ है वो ये भारत। ज्ञान प्राप्त की दिशा में जो उत्तरोत्तर आगे बढ़ रहा है वही है भारत। गायन्ति देवा किल गीतकानि, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे।
वे धन्य हैं जिन्होंने भारत भूमि में जन्म लिया। और एक दिन की बात है, सभी पुत्रों को इकट्ठा किया। इन्हीं भरत के वंश में ऋषभदेव ने सभी पुत्रों को इकट्ठा किया, बड़ा सुंदर उपदेश दिया। प्यारे प्यारे पुत्रों, नायम देहो देह भाजाम न लोके, ये शरीर केवल भोगों को भोगने के लिए नहीं मिला है। ये ही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाय। तो उपदेश दे करके पुत्र भरत को राज्य दिया, अवधूत बन करके विचरण करने लगे। भरत जी बड़े भगवत भक्त थे। विश्वरूप की कन्या पंचजनी से इनका विवाह हुआ। 5 संतानें हुई। बड़े पुत्र का नाम था सुमत। आगे चलकर सुमत को राज्य दे दिया। पुलहाश्रम हरिहर क्षेत्र पहुँचे, वहाँ जाकर के भगवान का भजन करने लगे। एक दिन की बात है, गंडकी नदी में प्रविष्ट होकर के सूर्य को अर्घ दे रहे थे। गर्भवती हिरणी पानी पीने के लिए आई। उसी समय सिंह ने दहाड़ लगा दिया। हिरणी घबरा गई, जल्दी जल्दी नदी पार करने लगी। आओ खोला तो देखा क्या, हिरण का छोटा सा बच्चा बह करके जा रहा। करुणा उत्पन्न हुई। उस छोटे से बच्चे को लेकर के अपने आश्रम में गए, उसकी सेवा करने लगे। बच्चा धीरे धीरे स्वस्थ हो गया। संस्कारों के कारण महाराज भरत जी तो माला लेकर के जप करने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन हिरण का बच्चा अपनी माता को नहीं देखा था, उन्हें तो भरत जी को ही देखा था। अब वो कभी गोदी में बैठ जाए, कभी पेट खुजलाने लग जाए। भरत जी बड़े प्रसन्न होते थे, देखो तो मुझको पिताजी मान रहा है, कैसी सेवा कर रहा है। अब तो दूर निकल जाए तो चिंता होने लगे। भगवान सूर्य से प्रार्थना करने लगे, आप सारे संसार को अपनी दृष्टि से देखने वाले हो, मेरे बेटे को जरा ध्यान रखना। एक दिन की बात है, बड़ी दूर निकल गया हिरण का बच्चा। एक हिरणों का झुंड आया तो उन्हीं के साथ जंगल चला गया। जब बहुत समय तक नहीं आया तो उसका चिंतन करते करते अटैक पड़ गया। हिरण का चिंतन करके शरीर छोड़ा तो ये कथा कहती हिरण बन करके पैदा हुआ। अब भगवान गीता में क्या कह रहे हैं, गीता से बड़ा कौन सा प्रमाण दिया जाए। भगवान गीता की बात सुन लो। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। भगवान कहते हैं अंत काले, अंत में अगर मेरा स्मरण करते हुए शरीर का परित्याग करता है तो मेरी प्राप्ति होती है। अर्जुन ने पूछा, अगर आपकी याद ना आवे तब, किसी दूसरे का अगर स्मरण करते हुए, तो बोले वो भी सुनो। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय। जिस जिस का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ता है, तम तमेवैति कौन्तेय, उसी की प्राप्ति होती है। पालने के लिए लोग अनेक प्रकार के पशु पक्षी पालते, पालना खराब थोड़ा ही है, लेकिन उनसे अगर आसक्ति हो गई, अवंत में उन्हीं का ध्यान आया तो आप सोचो क्या होगा। अब कुत्ता पाल लिया, अंत समय चल रहा है, तो केवल सोचने की बात है। कुत्ता पाल लिया, अंतिम समय चल रहा है और ध्यान क्या आ रहा है, अरे घर के लोग, नौकर लोग कुत्ते को रोटी देंगे कि नहीं, दूध पिलाएंगे कि नहीं, और यही सोचते 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 अगर शरीर छूट गया तो आप बताओ क्या होगा। ये जो बड़े बड़े कुत्ता घूमते हैं ना, स्कूटर में, कार में, हवाई जहाज में, ये बहुत बड़े बड़े सेठ जी हैं, तो पक्की बात है उनके पुण्य बचे हैं। इस कारण उनकी सेवा में आदमी लोग रहते हैं। आपने भी देखा, हम भी देख रहे हैं चारों तरफ।
इसलिए देखो, हमको मनुष्य जीवन, कथा तो बहुत बड़ी है, 1 घंटे की तो कथा ही है। जड़ भरत की कथा विस्तार से सुना, 1 घंटे की, पूरा 1 घंटा। इस कथा का सार क्या है? भगवान ने कृपा करके हमको मनुष्य का जीवन प्यारे कहाँ तक भजन भगवान का कर लो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, आज के आनंद की। जीसी कपूर जी वर्तमान अध्यक्ष, वो भी जल्दी आए जरा मंच पर, महाराज श्री से आशीर्वाद। और पंकज वर्मा और रीना वर्मा जरा जल्दी आएंगे। आपका बहुत बड़ा सहयोग हमें मिलता रहता है, हमारे ट्रस्टी भी हैं हमारे ट्रस्ट के। पहले जिनको मैंने अतिथियों को नाम बोला है, पहले उनको आरती की थाली अवश्य दें, वो कोई दे ना जाए अतिथि हमारा पहले, फिर वो आरती करके पीछे आपको देते जाएंगे। आप लोग साथी से धक्का मुक्की ना करें। कोई, देखिए मैंने पहले भी आग्रह किया था, मैं फिर आग्रह कर रहा हूँ, कोई बहुमूल्य चीज पहन करके नहीं आए, अपने आसपास ध्यान रखें। उसी के साथ जीसी कपूर जी, BS जी, मोहनदास जी जल्दी आएंगे। शिवानी सोलंकी जी हमारी पूर्व पार्षद है, उनको भी आरती को अपनी माता जी के साथ आ गए। गौरव जी तो शायद चले गए हैं, नहीं, माता जी को भी बुला लें। हाँ, नीचे का तभी तो आएगा मेरा फोटो। से